हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन कि किस तरीके से शाम को मैं अपने घर को, किचन को और अपने मी टाइम को मैनेज करती हूँ। और यदि आपको भी सरल, सुकून भरी और थोड़ी सी एस्थेटिक वाइब पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेरी शाम की कहानी। तो अभी शाम की बज रही है 7:30। बच्चे अभी जस्ट ट्यूशन से आए हैं और उनके आने के बाद मैं किचन में आई हूँ। और वैसे आज जो इवनिंग रूटीन है मेरी काफ़ी लेट स्टार्ट हो रही है। और मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरी जो इवनिंग रूटीन होती है, ये यूँ कह दो जो डिनर होता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। मतलब सनसेट से पहले मैं खाना खा लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा रूटीन जो है वो अलग है मेरा, क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट किचन में आई हूँ। आज पता नहीं दिन को जब मैं मतलब सोई तो नहीं थी, थोड़ी देर लेटी थी, उठी तो उसके बाद में बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था, बहुत मतलब सर भारी हो रहा था और कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। 2-3-4 बार मैं किचन में गई भी थी। कुछ छोटे मोटे मेरे एक्स्ट्रा काम जो कि मैं करती हूँ शाम के टाइम पे वो भी मेरे रह गए थे। बट वही है ना कि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होते हो ना तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो 2 बार 3 बार 4 बार किचन में आई भी थी लेकिन बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, रहने देते हैं, आज थोड़ा सा लेट ही कर लेंगे, क्योंकि आज जेंट्स भी वैसे भी रात को आने वाले थे। शाम को वो खाना खाने के आते हैं, बट आज उन्होंने मना कर दिया था। बच्चे भी ट्यूशन से लेट आते हैं और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। तो आज तो मैंने अपना डिनर स्किप ही कर दिया था। और अब मैं आई हूँ किचन में 7:30 बजे के करीब। और उसके पहले मैंने फ़्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाया था, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनाना था कुछ स्पेशल। आज बच्चे जब ट्यूशन गए थे ना तभी बोल रहे थे कि मम्मी आज ना रोटी सब्ज़ी मत बनाना, कुछ अच्छा बनाना। तो आज मैं बना रही हूँ थोड़ी सी स्पेशल रेसिपी और उसी की यहाँ पे तैयारी चल रही है। उसी के लिए मैंने सामान जो है वो मंगाया था फ़्लिपकार्ट से, क्योंकि बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो आज पता नहीं फ़्लिपकार्ट से ये जो मैंने लौकी मंगाई वो इतनी अच्छी आई है ना, इतनी मतलब ऐसा लग रहा था अभी जस्ट पेड़ से तोड़ी हो ना, उतनी नरम और एकदम पतली पतली सी। और साथ में मैंने जो कच्चा पपीता होता है ना वो मैंने मंगाया था। लेमन तो मेरे पास में पड़े हुए थे और कैबेज के चक्कर में ही मैंने चीज़ें ऑर्डर करी थी। बट एक चीज़ अगर आप मंगाओगे ना तो डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, तो उसके चक्कर में फिर मुझे 2-3 चीज़ें और मंगानी पड़ी। खैर उसकी भी मुझे ज़रूरत थी, ऐसा नहीं था कि मैंने ज़बरदस्ती मंगाई। जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी ना वो मैंने मंगाई। तो 10-15 मिनट में सामान जो है वो आ ही जाता है। फ़्लिपकार्ट से मंगाओ, चाहे जियो मार्ट से मंगाओ या फिर ज़ेप्टो से मंगाओ। तो यहाँ पर बस मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले कैबेज जो है उसको मैंने वॉश कर दिया था 2 पानी से अच्छे से। उसके बाद में चॉपर में मैंने यहाँ पर चॉप कर दिया है। और ये मुंबई की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, स्पेशली मतलब जब हम कोई मार्केट जाते हैं ना, लोकल मार्केट, वहाँ पर ये चीज़ मिलती है। तो जो मुंबई से मुझे देख रहे होंगे उन्होंने तो शायद पता लगा लिया होगा, और जिसने भी गेस किया है तो वो यहाँ कमेंट में मुझे फटाफट से बता देना। बाकी आगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं बना क्या रही हूँ। तो थोड़ी से पहले मैंने कैबेज चॉप कर दी है। उसके बाद में कुकुम्बर को मैंने डाला है। 2 कुकुम्बर मैंने यहाँ पर लिए हैं। और ये वाले चॉपर में काम जो होता है ना वो बहुत फाइन तरीके से होता है, बहुत ही फास्ट होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में करना होता है तो मैं इस वाले चॉपर का यूज़ करती हूँ, और कम क्वांटिटी में करना होता है ना तो वो जो धागे वाला हैंड चॉपर होता है उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस कैब जो ये थी अपना खीरा ककड़ी, उसको भी मैंने कर दिया था। और 3 मैंने टमाटर जो है वो भी इस तरीके से चॉप कर दिए है। और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसे आप थोड़ा सा अवॉइड कर लेना। घर पर ही चल रहा है एक्चुअली। बालकनी में जो इलेक्ट्रीशियन इतने दिन से बुलाने के लिए मैं बोल रही थी ना, तो वही आए हुए हैं, तो वही थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर हाँ, अब चल क्या रहा है, तो यहाँ पर चटनी जो है वो मैंने सुबह ही बना के रख दी थी। तो पहले ही सोच के रखा था बनाना क्या है, तो उस हिसाब से फिर तैयारी में थोड़ी सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि चटनी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ग्रीन चटनी बनाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये इमली वाली खट्टी मीठी चटनी को बनाने में टाइम लगता है। तो ये दोनों मैंने बना के रख रखी थी फ्रीज़ में, दोनों बाहर निकाल दी है। और यहाँ पर ये है खिचिया पापड़। तो ये अभी बीच में मैं गई थी बुलेश्वर मार्केट, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। और वहाँ पर मार्केट में जाओ बुलेश्वर मार्केट और ये वाले खिचे पापड़ ना खाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब ये जान है वहाँ की, और बड़ा अच्छा भी लगता है। जब मतलब इतना शॉपिंग करके चल चल के थक जाते हैं ना, तो फिर कुछ देर वहाँ पर रेस्ट लेते हैं। एक गली है वहाँ पर खाऊ गली करके, तो वहाँ पर इस तरीके की खाने पीने की चीज़ें जो है वो मिल जाती है, तो अच्छा लगता है। तो वहीं से मैं ये खिचे पापड़ लेकर आई थी। और अभी 2 दिन से मतलब अच्छी तीखी धूप आ रही है ना, तो मैंने इनको धूप में रखा था 2 दिन से, ताकि अच्छी कड़क सूख जाए। तो यहाँ पर बस मैं इनको पहले रोस्ट करूँगी। और वैसे वहाँ पर तो वो है ना सिगड़ी पर रोस्ट करते हैं, बहुत अच्छी एकदम करारी करारी सी हो जाती है। और बाकी जिनके पास ओवन हो ना तो ओवन में भी कर सकते हैं। ओवन में भी मतलब विदिन सेकंड्स में बहुत अच्छी सी क्रिस्प हो जाती है। गैस पे भी होती तो है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये है ना काली हो जाती है, जल जाती है।
तो बस मैं एकदम धीरे धीरे आराम आराम से ही इसको कर रही थी। और थोड़ी सी मोटी होती है ना, तो ये फिर ये कि जल्दी जल्दी में सेकेंगे तो अंदर से थोड़ी कच्ची सी रह जाएगी। तो बस मैं वही देख के और इसको मैं सेक रही थी। तो बस 2 मैं खिंचा पापड़ जो है वो सेकूंगी, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर। और दोनों बच्चे जैसे ही ट्यूशन से आए थे तो आते में ही मुझे विहान ने पूछा कि मम्मी आपने क्या बनाया। तो उस टाइम पर तो मैंने तैयारी कर नहीं रखी थी, क्योंकि सामान जस्ट फ्लिपकार्ट से आया ही था। तो उन्हें सब्जी दिखी थी सुबह की, भिंडी की और दाल। तो मतलब उन दोनों का ना गुस्सा आया कि मम्मी आप सुबह का ही खाना खिलाओगे क्या। तो अभी दोनों जने बस बाहर है ना गुस्से में बैठ के टीवी देख रहे हैं। उनको पता नहीं कि मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। और अभी जब मैं बना के उनको बुलाऊंगी ना, तब आप उनके फेस के एक्सप्रेशंस देखना। तो यहाँ पर ये देखो दोनों ही पापड़ जो है वो मैंने सेक दिए हैं। सेम प्लेट मैंने यहाँ पर लिए ताकि दोनों की लड़ाई ना हो। दोनों बहुत लड़ जाते हैं, मतलब हर छोटी छोटी बात पर उनकी लड़ाई होती है। कोई मुद्दा नहीं होता है विदाउट मुद्दे के उन दोनों के आपस में लड़ाई होती है। उसके बाद में बस यहाँ पर देखो अच्छे से क्रिस्प हो गई है। प्लेट में मैंने रख दिया और इस तरीके से तोड़ना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीस भी नहीं रहने चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भी नहीं रहने चाहिए। बस इस तरीके से मैंने तोड़ दिया। उसके बाद में अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ घी। वैसे वो लोग हैं ना इसके ऊपर वो डालते हैं बटर, तो बटर भी डाल सकते हैं। घी हो तो घी डाल दो, मेरे पास में घी अवेलेबल था, मैंने वो डाल दिया है। और अगर आप लोग स्किप भी करना चाहते हो ना तो स्किप भी कर सकते हो, बट हाँ थोड़ा सा ना क्रीमी सा टेक्सचर आता है, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और कभी कभारी बनाते हैं तो अच्छे से बना के ही खाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हमेशा हेल्थ कॉन्शियस होकर ही खाना बनाओ, कभी कभी थोड़ी सी चिटिंग भी चलती है। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा घी डाला था। उसके बाद में अब डालेंगे वेजिटेबल। तो सबसे पहली जो लेयर है वो मैं डाल रही हूँ कैबेज की। और कम कम सब्जियाँ डालनी, बहुत ज़्यादा सब्जियों का मतलब बहुत ज़्यादा सब्जियों का यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ खाने के टाइम पे ऐसे लगेगा जैसे ना सिर्फ कच्ची सब्जियाँ खा रहे हो। तो थोड़ी सी लिमिटेशन में डालनी है। तो पहले मैंने थोड़ी सी ये डाली थी कैबेज, फिर डाली थी खीरा ककड़ी और थोड़ी सी फिर मैंने ऊपर डाल दिया है ये टमाटर। और आज सही बताऊं तो मेरे पास में एक तो ना वो भी नहीं थे अनार के दाने, अनार के दाने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो भी नहीं थे मेरे पास में। और जो बारीक सेव जिसके बिना चाट बिल्कुल अधूरी होती कोई भी चाट, बट मेरे पास में वो भी नहीं थी। और अभी मैंने फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया ना, तो एकदम से कभी कभार कोई चीज़ें ऐसी होती ना कि याद भी नहीं रहती है, तो वो 2 चीज़ें मेरे पास में थी नहीं। तो यहाँ पर सब्जियाँ डालने के बाद में मैंने सबसे पहले तो जो रेड वाली चटनी थी खट्टी मीठी वाली वो मैंने डाली है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर हम डालेंगे ये धनिया वाली चटनी। तो ये मैंने थोड़ी सी चटपटी बनाई है, मतलब तीखी कम है। ढेर सारा हरा धनिया, ढेर सारा पुदीना डाला था। और हरी मिर्ची जो थी वो मैंने मतलब जो कम तीखी वाली होती है ना, वो 3-4 हरी मिर्ची इतनी ही डाली थी, बहुत ज़्यादा तीखी मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाना था। बाकी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, नींबू और ये सब डाल के अच्छे से बनाई थी। और फिर लास्ट में इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची स्प्रिंकल करी, बिल्कुल जरा से सिर्फ कलर के लिए। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाल दिया था पानी पूरी का मसाला। पानी पूरी के मसाले में मतलब सब कुछ मसाले होते हैं, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, इसलिए मैं यही वाले मसाले का यूज़ कर लेती हूँ। बाकी नहीं तो मुझे भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक, सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती थी। तो बस मैं ये पानी पूरी वाला मसाला ही डाल देती हूँ। और फिर मेरे पास में बारीक वाली सेव तो थी नहीं, मिक्स वाली ये नमकीन पड़ी थी, तो मैंने ये डाल दी थी। और कोई भी चाट नींबू की बिना अधूरी है, तो लास्ट में बस थोड़ा सा नींबू ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर हमारी ये मुंबई स्टाइल की पापड़ी चाट बनकर हो चुकी है रेडी। और अब मैं बच्चों को बुलाऊँगी और आपको उनके एक्सप्रेशंस बताऊँगी। खा के बताओ कैसा लग रहा है, कुछ कम तो नहीं है, बराबर है, तीखा, हल्का सा मीठा भी आ रहा है मुंह में, जरा से मैंने मीठी चटनी भी डाली है, ठीक है। अच्छा, तो दोनों बच्चों को था आपने देख लिया कि कितने खुश हो गए थे वो दोनों जने। और अच्छा लगता है ना जब बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए बच्चे तो अपना फेवरेट फूड एंजॉय कर रहे हैं और मैंने किचन में लगा दिए हैं अपने फेवरेट वाले सॉन्ग। और अब शाम के मेरे बहुत सारे काम जो थे ना वो पेंडिंग रखे हुए हैं, क्योंकि शाम को वही है ना कि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। और जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। और लेकिन हाँ, एक ये चीज़ भी है कि जब आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि शाम को जब मुझे लग रहा था कि हाँ अब मेरा सर दर्द जो है वो ठीक नहीं होगा बिना टैबलेट के, मतलब कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं टैबलेट ना लूँ,
लेकिन जब ऐसा हो जाता है ना कि नहीं अब बिल्कुल चल नहीं पाएगा, तब फिर मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है। मैंने एक पेन किलर ली और अब मुझे अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे कुछ देर पहले तक सर में दर्द था या बॉडी ऐसी हो रही थी। अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और अब बच्चे भी घर में आ गए ना, तो थोड़ा सा घर भरा भरा सा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने यहाँ पर अपने फेवरेट सॉन्ग लगा दिए हैं और अब मैं करूँगी अपने किचन के जो पेंडिंग रखे हुए काम है ना वो सारे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। तो जैसे ये नमकीन वाला जो कंटेनर है ना, इसमें नमकीन ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने रिफ़िल कर दी है। और ये कुछ जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये मैं या तो दिन को कर लेती हूँ या फिर शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह तो आपको पता ही है कि कितना सारा काम रहता है ना, तो ये इस काम को करने का टाइम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर 2-3 रोटी का आटा भी लगाया था और आटा लगाते लगाते मुझे एक रील जो काफ़ी टाइम पहले मतलब इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी ना, वो मुझे एकदम से याद आ गई कि घर के सारे लोग चावल खाने के लिए मान गए, लेकिन घर में एक बंदा ऐसा होता है ना जो जिसे रोटी चाहिए होती है। तो या आटा गूँथते गूँथते बस वही डायलॉग मुझे याद आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड को जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ शाम के टाइम पर ना ऐसा हल्का फुल्का, तो फिर उन्हें रोटी चाहिए ही होती है। लेकिन यदि कोई हेवी ऐसा कोई बनाया ना नाश्ता, जैसे कि इडली सांभर बन गया है, पकौड़े बन गए कभी ना, तो उसमें फिर उनको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब ये इस तरीके का नाश्ता बनाती हूँ ना, जैसे पानी पूरी हो गई है या फिर ये इस तरीके से मैंने चाट वगैरह बनाई है या फिर कई बार मैं भेल भी बनाती हूँ, तो उन्हें रोटी की ज़रूरत होती है। तो चलिए यहाँ पर आटा मैंने लगा दिया है और आटा जो था वो मैंने एक छोटी प्लेट में निकाल दिया था, क्योंकि अब जेंट्स साहब तो आएंगे 10 साढ़े 10 बजे तक और इतना फिर है ना लेट, और आज तो ऑलरेडी मेरा लेट हो ही चुका है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो भी काम है वो अभी मैं निपटा दूँ, ताकि फिर जब वो आएंगे ना तो उसके बाद में ज़्यादा काम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे स्लैब पर, वो सारे के सारे मैंने सिंक के अंदर रख दिए हैं और 1-2 स्टील के बड़े कंटेनर थे ना, वो भी खाली हो गए थे, तो वो मुझे एकदम से याद आया, तो ये काम भी मैं अभी कर लूँगी। तो मतलब बर्तन तो देखो हो गए हैं। पहले लग रहा था कि ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे क्योंकि आज खाना नहीं बनाया, बट फिर भी बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो जितने बर्तन थे सारे इकट्ठे कर दिए हैं और अब बारी आती है कि गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ करने की। तो शाम की जो क्लीनिंग होती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी हम सुबह की किचन की क्लीनिंग पर ध्यान देते हैं ना, उतनी ही हमें शाम को भी करनी पड़ती है। ठीक है, जितना हम सुबह पूरी डीप क्लीनिंग करते उतना ना करें, लेकिन हाँ किचन साफ़ होना चाहिए, सिंक साफ़ होना चाहिए। क्योंकि कई बार मतलब अधिकतर ऐसा ही होता है ना कि जो कॉकरोच वगैरह होते हैं या कोई भी कीड़े वगैरह निकलते हैं, चींटियाँ, तो ये सब ना रात को ही निकलती है। और यदि रात को यदि आप झूठे बर्तन सिंक में छोड़ दोगे या गैस स्टोव अगर आपका अच्छे से साफ़ नहीं है, तो फिर उन्हें ना खाने पीने की जगह जो है वो मिल जाएगी और फिर वो रोज़ रात को वही चीज़ें खाने के लिए बाहर आएंगे और फिर धीरे धीरे उनकी जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ जाती है। तो सोने से पहले एक बार आपको ये ज़रूर इंश्योर कर लेना है कि सिंक में बर्तन बिल्कुल ना हो, किचन का जो स्लैब है वो आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। और कोशिश करो कि मतलब लास्ट में जो स्लैब होता है ना उसके ऊपर आप कोई भी DIY क्लीनर जो कि मैं बना के रखती हूँ उस तरीके का या फिर फिनाइल वगैरह हो, तो उससे आप अच्छे से पोछा लगा दो। तो उससे फिर आपके किचन में कभी भी कॉकरोच, कीड़े मकोड़े मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना कोई गंदी स्मेल होगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, इन बातों का हमको ज़रूर किचन में ध्यान रखना चाहिए और इससे हमारा किचन जो है वो हमेशा अच्छा बना रहता है। एक अच्छी सुबह उठ के जब आप किचन में आओ ना, तो एक अच्छी वाइब आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एकदम जैसे ही आप आओ जूठे बर्तन पड़े हैं, कहीं पर आपको सूखा आटा पड़ा हुआ मिल रहा है, कहीं पर जूठे बर्तन दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इससे मतलब आप जैसे ही किचन में घुसते हो ना तो बहुत नेगेटिविटी आती है और मतलब वास्तु के हिसाब से भी अच्छा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं तो खैर हमेशा साफ़ करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने गैस स्टोव पूरा क्लीन कर दिया था। उसके बाद में मैंने गैस के जो स्टैंड थे उनको भी साफ़ करके लगा दिया अपनी जगह पर। और यहाँ पर बच्चों का खाना भी हो गया था। मैं इनके ही खाने का वेट कर रही थी कि ये भी खाना खा के अपनी प्लेट रख दे, तो फिर मैं सारे बर्तन जो है वो एक ही साथ में साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का खाना हो चुका था। खाना खाने के बाद में बस उन्होंने टीवी बंद कर दी थी और पूरा 1 घंटा वो ट्यूशन से आने के बाद में टीवी देखते हैं। आधा घंटा एक के हाथ में रिमोट रहता है और आधा घंटा दूसरे के हाथ में, तो इस तरीके से लड़ाई भी नहीं होती है। और ये शुरू से इस तरीके से मतलब मैंने ही उनको बोल के रखा है कि एक आधा घंटा दोनों को देखनी और आधा घंटा दोनों आपस में रिमोट जो है वो रख लेना ताकि लड़ाई ना हो। उसके बाद में बस वो दोनों जने अभी फिर से अपने रूम में गए हैं, क्योंकि जो कोचिंग पे जाते हैं तो वहाँ से उनको कुछ होमवर्क वगैरह मिलता है, कभी कुछ रिटर्न होमवर्क है, कभी लर्न
लर्न करने का है या फिर कभी स्कूल से कुछ मिला है तो यही टाइम होता है, इस टाइम पर उनको कंप्लीट करना होता है। फिर उसके बाद में वही है ना कि जो उनका ये रहता है टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग बैग वगैरह जमाना है, अपनी जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो वैसे वो हैंगर पे ही लगा के रखते हैं। तो ये आदत मैंने शुरू से उनकी डाल के रखी है कि कपड़े जो है वो इधर उधर फैलाने नहीं है, दोनों को उनका एक एक हैंगर दिया हुआ है। तो स्कूल से आते में ही वो अपनी जो यूनिफॉर्म रहती है उस हैंगर पे आईडी कार्ड, उनका जो बेल्ट रहता है वो, और जो पूरी यूनिफॉर्म है वो पूरी एक ही हैंगर पे रहती है। बट हाँ, जब वो नहा के निकलते हैं तो वो फिर बेडरूम में रेडी होते हैं तो वहाँ पर बस जो हैंगर है वो रख देते हैं। तो इस तरीके से सुबह सुबह टाइम वेस्ट भी नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत जल्दी का स्कूल है, इतना जल्दी बच्चे भी उठते हैं तो उनकी भी नींद नहीं खुलती है बराबर से और ना ही इतनी एनर्जी रहती है। तो रात को ही टॉवल वगैरह रखना है, ये सारे काम रात को ही मैं उनको बोलती हूँ कि करके रखो। तो यहाँ पर बस बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे। लास्ट में ये जो कैबिनेट है उनको मैं थोड़ा थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ। स्प्रे वगैरह मैंने कुछ नहीं किया है अभी, बट हल्का सा पोंछा जो था उसको अच्छे से धो के टाइट सा निचोड़ के और सारे ही फर्नीचर पे घुमा दूंगी, क्योंकि जहाँ बर्तन साफ़ करती हूँ तो थोड़े से पानी के छींटे गिरते हैं। और ये सामने वाला जो प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर रोटी वगैरह बनती है तो जो सूखा आटा वगैरह होता है वो थोड़ा बहुत भी गिरता है, तो मैं पोंछा लगा देती हूँ, ताकि मतलब ये कि कोई भी कॉकरोच अगर गलती से घुस भी जाए तो उसको खाने पीने की चीज़ें जो है वो मिलनी नहीं चाहिए। और फिर लास्ट में मैंने नीचे जो है वो अच्छे से पोंछा लगा दिया था पैर से ही, और पैर से पता है बहुत अच्छे से पोंछा लगता है, क्योंकि पूरी बॉडी का प्रेशर जो है ना वो लग के फिर पोंछा लगता है। तो यहाँ पर किचन का क्लीनिंग का काम है वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अब एक काम मुझे और ज़रूरी करना था, वो मुझे दिन को ही करना था, बट वो भी दिन को हो नहीं पाया, तो वो काम भी मैं अभी करूँगी। और अब आज शाम का खाना मेरा स्किप हो गया था, तो शाम को तो खैर मुझे कुछ भी सूध-बूध नहीं थी, क्योंकि हेडेक भी हो रहा था। और आज पता नहीं शाम को मेरा, दिन को मैं सो के उठी ना तो उसके बाद से ही मेरा मूड सही नहीं था। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि किस वजह से आपको क्या हो रहा है आपको खुद को पता नहीं होता है, मतलब रीज़न कुछ नहीं होता है, बट फिर भी आपका कुछ भी करने का मन नहीं होता, बट ऐसा लगता है बस बेड पे लेटे रहो। तो वही वाली कंडीशन आज मेरी थी। लेकिन हाँ, अब सब कुछ ठीक लग रहा है और अब मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि भूख लग रही है। तो जैसे आप लोग कई बार पूछते भी हो ना कि श्रद्धा, जब खाना शाम को इतना जल्दी खा लेते हो तो फिर रात को क्या करते हो, रात को भूख नहीं लगती है क्या? तो हाँ जी, कभी कभार हो जाता है ऐसा, जैसे कि आज अभी मुझे भूख लग रही थी। खैर अंदर एप्पल भी पड़ी थी, बट मेरा ना चाय पीने का मन हो रहा था। तो यहाँ पर बस मैंने चाय रखी थी, और दिन को ही मुझे ना ये बनाना था चाय का मसाला, क्योंकि सुबह ही ख़त्म हो गया था। दिन की चाय मैंने बनाई थी ना, तब भी मैंने हाथ से फ्रेश मसाला कूट के ही बनाई थी। तो उस टाइम पर तो वही है कि मुझसे कुछ हुआ नहीं। तो अभी ये चाय का मसाला मैं अभी बनाऊँगी, क्योंकि फिर सुबह सुबह तो इतनी भागम भाग रहती है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी मैंने फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया था ना, तब मैंने ये भी मंगाया था, ये इलायची, क्योंकि इलायची ख़त्म हो गई थी। लौंग भी खैर कम ही थे, बट इलायची तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ये मैंने ज़ॉफ़ ब्रांड की मंगाई है, फर्स्ट टाइम मैंने मंगाई है, और ठीक ठाक रेट में थी, 95 की कुछ 50 ग्राम। और मंगाने से पहले मैंने मतलब दोनों तीनों ऐप पर ये थोड़ा सा टैली कर लिया था कि कहाँ पर रेट कम है। जैसे मैंने ज़ेप्टो पर भी देखा था, जियो मार्ट में भी देखा था, और फ्लिपकार्ट पे भी देखा था। तो कंपैरेटिवली फ्लिपकार्ट पर रेट जो थी वो सबसे कम थी, तो फिर मैंने वहीं से ऑर्डर किया। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए मैंने ये सूंठ लिए, और ये सूंठ काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है तो इसको तोड़ना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने ये काम जो था वो सबसे लास्ट के लिए ही रखा था, ताकि किचन स्लैब मेरा अच्छे से क्लीन हो जाए, ताकि मैं इसको ना नीचे ही अच्छे से कूट सकूँ। वैसे हिमान दस्ते में भी कर सकती हूँ, बट उसमें पता नहीं है ना, बहुत जल्दी जल्दी क्रश नहीं होता है, ये थोड़ी टाइट होती है ना, तो मुझे थोड़ा फ्लोर पर करना सही लगता है। तो बस इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। तो मैंने थोड़ी सी इलायची ली है, काली मिर्ची ली है, लौंग लिया है, और ये ड्राई जिंजर जो है वो ले लिया है। अब मेरे मिक्सी का जो ये मेन वाला जार होता है ना, बीच वाला जार, जिसमें कि हम सारे स्पाइसेस को पीसते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, तो वो मुझे थोड़ा सा रिपेयर कराना है। तो मुझे ये छोटा चटनी वाले जार में ही पीसना पड़ेगा। अब ये छोटा है तो मैं सारा एक साथ में पीस नहीं पाऊँगी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो सौंठ है ना उसको पीस लूँगी, और जब ये थोड़ी सी बारीक होगी तो फिर बाकी की चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया है, और बाकी के जो मसाले हैं वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी, और अब सबको ही मैं साथ में पीसूँगी। और अब ये मिक्सर जो है वो मेरी कई सालों पुरानी मिक्सर है, मेरी शादी से भी पहले की है। और अब ये मुझे मतलब कई बार है ना जैसे धोखा दे देती, मैं चलाती हूँ ना तो कई बार तो जैसे चलती तो है लेकिन थोड़ा सा ना स्पार्किंग भी हो रहा है। कई बार इसको ठीक भी करा दिए, और अब तो ठीक कराने वाले जो भैया है वो भी बोलते हैं कि अब आप इसको एक काम करो, नई ले लो। तो बीच में तो मेरा मन हो गया था कि मैं ले ही लेती हूँ नई मिक्सर, और मुझे सुजाता की ही लेनी थी, क्योंकि मुझे मतलब वो ब्रांड बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मतलब एकदम फाइनल हो गया था, और फिर पता नहीं किसी ने मुझे बोला था
था कि फूड प्रोसेसर जो होता है ना वो बेस्ट रहता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं फूड प्रोसेसर लूँ या फिर मिक्सर ग्राइंडर लूँ। आप लोग मुझे बताना कि बेस्ट क्या होता है। फूड प्रोसेसर जो है वो काम आता भी है कि नहीं आता है, काम आता है तो क्या क्या काम उसमें हो जाता है, और कौन सी ब्रांड का फूड प्रोसेसर जो है वो सबसे बेस्ट होता है। और वो मुझे पता है कि जो मिक्सी होती है ना उससे थोड़ा सा तो कॉस्टली आता है। मैंने ऑनलाइन देखा है, फ्लिपकार्ट पर भी देखा है, अमेज़ोन पर भी देखा है। तो जो मिक्सर थी सुजाता की वो कुछ 6,000 में आ रही थी, और इसकी जो रेट है वो शायद कुछ 8,000 है। तो अब लेकिन मैं कंफ्यूज़ ये हो रही थी ना कि कौन सी ब्रांड का लें। मैंने इनालसा का भी देखा था, और एक दो ब्रांड और थी, मैंने वो भी देखी थी। तो आप लोग यदि यूज़ में लेते हो तो आप लोग मुझे बताना कि कौन सी ब्रांड का सबसे बेस्ट होता है, कितनी वॉट का फूड प्रोसेसर लेना चाहिए, और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, मतलब एडवांटेजेस क्या हैं, और प्रोज एंड कॉन्स आप मुझे थोड़ा सा कमेंट्स के थ्रू बता देना, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का है, मतलब 8,000 रुपये खर्च करना है तो करेंगे। चीज़ लेनी है तो लेनी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम रुक के और फिर बाद में लेऊँगी, क्योंकि जब तक ये मिक्सी से काम चला तब तक तो मैं चला ही लूँगी। तो यहाँ पर बस मसाला जो था वो पीस लिया था। उसके बाद में थोड़ा सा मसाला तो मैंने जो डेली मैं यूज़ में लेती हूँ ना उस स्टील की डिब्बी में भर के रख दिया। थोड़ा ही भरा था, और बाकी का जो था वो मैंने थैली में भर के फ्रीज़ में स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पर ये पोंछे का काम जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, और बाकी अभी जो चाय के जो बर्तन थे और जो मसाला वगैरह पीसा था, तो ये मिक्सी ग्राइंडर वगैरह इनको भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद में क्या कह रही थी मैं, हाँ, अभी तो खैर बर्तन एक बार के और निकलेंगे, जिन साहब आएंगे शॉप से, तो उसके बाद में फिर मैं एक बार के बर्तन जो है वो और साफ़ करने वाली हूँ। लेकिन अभी इस टाइम पर मैंने बड़ा बड़ा सारा काम निपटा दिया था। इवन डस्टबिन जो था ना उसको भी खाली करके वो भी मैंने बाहर वाले डस्टबिन, जो बड़ा वाला डस्टबिन है, उसमें शिफ्ट कर दिया, ताकि फिर रात को ज़्यादा काम जो है वो मेरे लिए बचे नहीं। और अब बस ये काम करने के बाद में फिर मैं ना गई थी बच्चों के रूम में। बच्चे अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे, और अभी ट्यूशन पे ना टेस्ट चल रहे हैं, तो बस मैं थोड़ी देर उनके पास में बैठी थी कि वे टेस्ट वगैरह हुआ तो कैसा हुआ है, कल किसका टेस्ट होने वाला है, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या होमवर्क इनका हुआ है, कितना पेंडिंग है। तो ये थोड़ी सी अपडेट जो है वो मैं रोज़ शाम को एक बार बच्चों से ले लेती हूँ, और ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इसी बहाने एक तो हम बच्चों के साथ में बैठते हैं, बच्चे अपनी बातें जो है वो हमारे साथ में शेयर करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब बच्चों के साथ में कितने भी आप बिज़ी हो, लेकिन फिर भी दिन में एक बार आपको ये समय ज़रूर निकालना है कि आप बच्चों के साथ में बैठो, उनके साथ बैठ के बातें शेयर करो, वो अपने मन की बातें जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करें। फिर उसके बाद में ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, ये मैं फ़ोल्ड करने बैठी, तो ये सोच के थी कि जैन साहब आएंगे उसके पहले मैं ये कपड़े पूरे फ़ोल्ड कर दूँगी, लेकिन मैंने सिर्फ 3-4 कपड़े ही फ़ोल्ड किए और वो आ गए। लेकिन अभी मैं उठी नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अभी वो हाथ मुँह वगैरह धोएंगे, और तब तक मैं जितने कपड़े मेरे से हो पाएँ वो कर देती हूँ, क्योंकि एक बार उठूँगी ना तो वापस थोड़ा सा आलस तो आ ही जाता है। लेकिन हाँ, कपड़े बहुत सारे हैं, तो ये काम मुझे अभी ही करना ज़रूरी है। इस काम को मैं कल पर छोड़ दूँगी, तो फिर कल तो आपको बताइए कि हर दिन नया दिन और ढेर सारे काम। तो कपड़े फ़ोल्ड करने बैठी थी, तो उसके पहले ही मैंने जो रोटी बनानी थी, मतलब मैंने पराठे बना के रख दिए थे, क्योंकि मैंने देखा था घड़ी में कि 10 बज गई, तो अब वो आने ही वाले हैं, तो मैंने पराठे बना के रख दिए थे, और इनके लिए मैंने खींचा पापड़ भी सेक के रख दिया था उसी समय। और अभी मौसम ऐसा है ना कि इतने जल्दी मतलब पापड़ और ये ना नरम नहीं होते हैं, तो वो भी मैंने सेक के रख दिया। तो बस अभी फटाफट से मेरे को जो उसकी चाट बनानी थी वही बनानी थी, वो बना के मैंने जिन साहब को रख दी। और उसके बाद में जो छोटा मोटा वापस से गंदा हुआ था वो हाथों हाथ मैंने साफ़ किया, और अब मैं फिर से आके बैठ गई हूँ यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। टीवी में न्यूज़ चल रही है, और अब यही टाइम रहता है ना कि पूरे दिन तो जैसे ना टीवी बच्चे देखते तभी चलती, मैं तो देखती नहीं हूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। और छोटा मोटा कुछ देखना होता है तो आजकल हाँ सारी चीज़ें मोबाइल में दिख जाती है, तो वहीं पे देख लेते हैं। बट हाँ, इसी बहाने थोड़ा सा न्यूज़ जो है ना वो देखने में आता है, क्योंकि ये देखते हैं, और मुझे भी खैर पसंद है न्यूज़ देखना, बट हाँ अकेले देखने का मन नहीं होता है। और आजकल टीवी में एक ही न्यूज़ जो है ना वो हर चैनल पर आती है। दिल्ली में जो अभी ये हुआ था, ब्लास्ट हुआ था लाल किले के वहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो बस वही न्यूज़ जो है वो चल रही है, तो बस वही देख रहे थे। सब 11:15 बजे का टाइम हो चुका है, बच्चे सोने चले गए थे। बच्चों को तो मैंने 11:10 पर उनको बोल दिया कि जाओ सोने के लिए। नींद आ गई, अभी मैं उनके रूम से ही निकली हूँ, दोनों को नींद आ गई है। तो टाइम से सोएंगे तभी सुबह टाइम से उठ पाएंगे। और अब मुझे भी थोड़ी सी थकान हो गई आज, थोड़ा सा शाम को काम जो था ना वो मतलब छोटे छोटे बहुत बहुत सारे काम होते हैं। तो फाइनली अभी काम से तो मैं फ्री हो गई हूँ।
और बस जैन साहब ने भी खाना कब से खा लिया था उन्होंने, अभी बस वो ये न्यूज़ चल रही थी तो न्यूज़ वगैरह देख रहे थे। और अब मैं बस रूम में आ गई, सब तरफ की ये विंडोज़ वगैरह बंद कर दी है, डस्टबिन बाहर रख दिया है। और छोटे छोटे कितने सारे काम जो होते हैं ना वो सोने से पहले याद आते ही रहते हैं। तो बस अभी कुछ देर मोबाइल के अंदर एडिटिंग का काम करूँगी थोड़ा सा, तो 15-20 मिनट, और फिर सोते सोते तो वही ना 12 साढ़े 12, तो फिर अभी पौने 12 में 10 हो रहे हैं, 12:30 तो किधर ही बच जाती है। तो बस यही मेरी इवनिंग जो है वो रूटीन रहती है। और अब मैं आप सबसे मिलूँगी सुबह।